बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन शीट में ऑल काम हो सकता है, यानी प्रॉफिट भी, सिंपल इन्वेंट्री भी, सेल्स भी, और उसके अंदर इन स्टॉक या फिर रीऑर्डर, ये सारा काम एक शीट में ऑल किस तरह से होगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो पास में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जबरदस्त में भी ट्रिक सीखने को मिलने वाली है, सिंपल और आसानी से इन स्टेप्स को हम देखेंगे किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे आज इस क्लास को। यहाँ पर ब्रांड, आइटम नेम, उनकी ब्रांड, उनकी क्वांटिटी, उनकी यूनिट प्राइस और उनकी इन्वेंट्री वैल्यू, यानी टोटल कितने अमाउंट की है, फिर सेलिंग प्राइस और उसके बाद उसकी क्वांटिटी सोल्ड, उसके बाद सेल वैल्यू, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद क्वांटिटी अवेलेबल और उसके बाद कमेंट के अंदर हाईलाइट बेस जो होगा वो रीऑर्डर का या स्टॉक का जो है वो टैक्स लिखा हुआ प्रिंट करेंगे सेल में। तो सबसे पहले जो इन्वेंट्री वैल्यू होगी वो यहाँ से हम यूनिट क्वांटिटी प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी, यानी जितने की चीज़ है और इतनी क्वांटिटी है, तो अवेलेबल अमाउंट कितने का है हमारा इसका फर्स्ट प्रोडक्ट का। ठीक है जी, दोनों को मल्टीप्लाई करके एंटर करेंगे। अब जहाँ तक डेटा एंट्री होगी वहाँ तक सेल के एंड पर आएंगे, ट्रैक कर्सर से इसको नीचे ट्रैक करेंगे। तो ये तो हमारी आ गई टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की है हर प्रोडक्ट की हमारी। ठीक है जी, उनके नाम और उनके ब्रांड के साथ। सेलिंग प्राइस जो है, अब हमारा जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो, यानी फिगर 1000 रुपये ईच प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्रॉफिट रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर सेल क्लिक करा। अब ये कंपनी बेस्ड पॉलिसी होगी, जिस हिसाब से आपको कहा जाएगा उस हिसाब से आपको उसमें ऐड करनी है वैल्यू। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर अपना 1000 रुपये का हर प्रोडक्ट के अंदर ईच प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेल क्लिक करो, प्लस कर दिया 1000। ठीक है, 45 थी, 1000 प्लस हो गया। अब सेलिंग प्राइस की होगी 55,000, 5500। ठीक है जी, अब इसको हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से अब हर प्रोडक्ट का जो हमारे पास एंट्री होगी उसकी यूनिट प्राइस के ऊपर हमने 1000 रुपये प्रॉफिट रख लिया अपना। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। जो प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब उसके बाद आ जाता है यूनिट क्वांटिटी सोल्ड। अब टोटल सेल वैल्यू के लिए इक्वल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी सोल्ड आइटम, फर्स्ट सेल दोनों सिलेक्ट, एंटर और नीचे ड्रैग। ये मैनुअल हमें लिखना है। ठीक है जी, ये जो हमारी वैल्यू एंटर होगी क्वांटिटी सोल्ड, ये हमने मैनुअल लिखा हुआ कि इतनी इतनी क्वांटिटी हमारी सोल्ड हुई है। ठीक है, जिसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई क्वांटिटी सोल्ड ब्रैकेट ओपन, इसको सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे यूनिट प्राइस। तो इसको माइनस करके जो प्रॉफिट में बचेगा उसका जितनी परसेंट क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो अमाउंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इंटर। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर देख लें यहाँ पर नेक्स्ट सेल में एक और दफ़ा हम कर लेते हैं इसको, इक्वल क्वांटिटी सोल्ड, और जिस रॉ में लगा रहे हैं उसकी रॉ के साथ वाली क्वांटिटी सोल्ड का सेल सिलेक्ट होगा। अगर फर्स्ट सेल में लगा रहे हैं तो फर्स्ट वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और इसको फिर हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट प्राइस की जो वैल्यू होगी, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो ये क्वांटिटी के हिसाब से जो सेल हुई है वो हमारा प्रॉफिट है, और ड्रैग कर लेंगे इसको एंड तक। ठीक है जी, तो इसका ऑल प्रॉफिट जो होगा हर प्रोडक्ट का जितनी क्वांटिटी थी और सोल्ड हुई है उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी अवेलेबल के लिए यहाँ पर इसके लिए इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी इन हैंड जो हमारे पास थी वो माइनस कर देंगे उसकी क्वांटिटी सोल्ड से, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, 50 थी क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी सेल हो गई, तो रिमेनिंग हमारी 30 आ गई, और ड्रैग करेंगे इसको। इसके अलावा यहाँ पर हम आएंगे फर्स्ट, अब हमें स्टेटस चेक करना है कि मिनिमम, अगर यहाँ पर स्टॉक जो है वो 40 से कम है, तो जो स्टॉक 40 से कम है उसको रीऑर्डर के लिए हमें लिखा हुआ मैसेज प्रिंट करना है यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसके लिए हम सिंपल इफ कंडीशन करेंगे और ये लेस देन इक्वल 40 होगा, यानी बराबर या 40 से कम। तो यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, रीऑर्डर, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो इन स्टॉक। फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर और ड्रैग। रीऑर्डर को अब आपको पता है हमें हाईलाइट करना है रेड कलर से, तो रीऑर्डर वाले सेल हाईलाइट में जाएंगे, इक्वल टू में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रीऑर्डर,
और रीऑर्डर के लिए बनी बनाई फॉर्मेटिंग है, इसको नहीं रखना हमें, कस्टम अपनी फॉर्मेटिंग चाहिए। फिल में जाके रेड कलर डार्क बोल्ड टेक्स्ट वाइट, ओके ओके ओके। और इसका ग्रीन कलर से लिखा हुआ चाहिए हमें इन स्टॉक, तो यहाँ पर हाईलाइट इक्वल टू, और इक्वल टू में जाकर यहाँ पर इन स्टॉक, इन स्टॉक। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। जो इन स्टॉक है वो ग्रीन कलर से आ रहा है, हम अपनी फॉर्मेटिंग खुद भी रख सकते हैं, और जो रीऑर्डर करना है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर रेड कलर से। अब इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, टोटल सेल अमाउंट क्या रहा, टोटल प्रॉफिट कितना रहा, और फिर रिमेनिंग स्टॉक कितने अमाउंट का बचा हुआ है, तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ मर्ज। ठीक है जी, यहाँ से कर लेते हैं मर्ज, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। और टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। कलर में इसका यहाँ से कर रहा हूँ ब्लैक, और सम प्रोडक्ट फार्मूला ब्रैकेट। अच्छा, इसका फॉर्मेट जो है वो हम क्लियर नॉर्मल कर लेते हैं, बहुत बड़ा फॉन्ट हुआ है, 20 पे रख लेते हैं। 20 पे रखने के बाद इक्वल सम प्रोडक्ट के बाद ऑल क्वांटिटी कॉमा और ऑल यूनिट प्राइस कॉलम ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गई हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, 12,36,750। और उसके बाद अब हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल सेल अमाउंट। सेम फॉर्मेटिंग इसकी यहाँ पे रखनी है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको हम कर लेंगे रैप। और यहाँ पर हम इक्वल सम प्रोडक्ट लगाएंगे, सम प्रोडक्ट के साथ जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है जी, इसकी उसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, कॉमा लगाएंगे, और ऑल क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारी सेल प्रोडक्ट का अमाउंट आ गया। ठीक है जी, जितनी हमने सेल करी है उस हिसाब से हमारा वो अमाउंट होना चाहिए सेल का। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, तो यही सेल को मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कर लेते हैं, ऑल्टर इंटर नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू के लिए। फॉन्ट मैंने यहाँ पे एरियल 20 और कलर वाइट रखा हुआ है, तो यहाँ पे 20 और कलर वाइट। ठीक है जी, और अब इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं फॉन्ट को। और प्रॉफिट के लिए टोटल यानी क्या प्रॉफिट रहा हमारे पास, टोटल प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम, और प्रॉफिट का कॉलम ऑल सिलेक्ट। अब वो तो हमने नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, लेकिन जाहिर है जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो उसके बाद डिटेल के लिए हमें यहाँ पर रेडीमेड जो है वो फॉर्मेट रखना होता है, ताकि जो भी कैलकुलेशन डिटेल में अगर कोई पूछ रहा है तो आप वो उससे शेयर करें, नहीं तो आप टोटल ओवरऑल अमाउंट को दिखाएं यहाँ पर कि किसका क्या अमाउंट आ रहा है स्टेटस के अंदर। तो वो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है क्या इन्वेस्टमेंट भी, टोटल सेल अमाउंट कितना हुआ। आप डिटेल में कोई जाना चाह रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और टोटल प्रॉफिट क्या रहा हमारे पास। ठीक है जी, और इसी के साथ इसको हम एक और कंडीशन भी दे सकते हैं। जैसे इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा और इसको मैंने करा रैप, और ये अनमर्ज करा मैंने, अनमर्ज करने के बाद इसको मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर, और इसको मैंने मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद अब यहाँ पर ये फॉर्मेट हमारा तकरीबन सही आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
एक काम ये कर लेते हैं कि रो को बड़ा करेंगे थोड़ा सा यहाँ से, और टोटल रिमेनिंग, ठीक है जी, टोटल रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम यहाँ से कंट्रोल माइनस कर लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और टोटल रिमेनिंग के लिए मैं यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, अमाउंट। और इसके लिए हम इस कॉलम को अनमर्ज करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक, और यहाँ से इसको कंट्रोल माइनस और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट, ठीक है जी, ये हो गया। रॉ की हाइट बढ़ा देते हैं, और यहाँ से जहाँ से जो अरेंज हो सकती है रो हाइट वो वहाँ से कम कर लें, इसको मैंने रैप करा हुआ है। और यहाँ पे अब यही हेडिंग को कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, और अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल रिमेनिंग, यानी जो बच गया है वो कितने का अभी हमारा रिमेनिंग है, ठीक है जी, ये हो गया। और इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अब, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद टोटल रिमेनिंग का अमाउंट जानने के लिए इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन ऑल क्वांटिटी, ये रह गई है हमारी, ठीक है जी, ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट जो बची है, और कॉमा के साथ जो इनकी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट यूनिट प्राइस, ठीक है जी वो, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर, ये आ गया हमारा। और इसी को मैं यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं, अनमर्ज, यहाँ तक मर्ज करना है, और इसको मैं हटा के डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।